देखिए दोस्तों, तीसरा, ये आपसे तीसरा क्या पूछा है कि क्या 1,5 2,3 -2, -11 समरेख है। क्या ये बिंदु, क्या ये बिंदु संरेख, क्या संरेख है। आपको चेक करना है। देखो, संरेख का मतलब क्या है। देखो, समरेख यानी समान एक ही रेखा पर, संरेख का मतलब एक ही रेखा पर बिंदु का होना। तो मान लीजिए तीनों बिंदु अभी कुछ देर के लिए मान लेते हैं। मान लो ए, देखो ए बी सी, ये 3 बिंदु है। ठीक, देखो संरेख का मतलब मान लो ए पे क्या है 1,5, ठीक, इधर 2,3 और -2, -11। देखो, यदि इन दोनों के बीच की दूरी निकालें और इनके बीच की दूरी निकालें, जब दोनों को ए बी प्लस बी सी ऐड करोगे क्या ऐसे नहीं आएगा। मतलब आपको संरेख का मतलब, जिससे देखो ए बी में बी सी ऐड करोगे क्या ए सी पूरा नहीं आ जाएगा। देखो ए बी इतना छोटा भाग लो, एक ये लो बी सी, दोनों जोड़ोगे तो यही तो पूरा ए सी आएगा। तो मतलब ये पूछा क्या ए बी प्लस बी सी, इनके जो ये योग है क्या ए सी के बराबर है। यदि ए सी के बराबर रहेगा तो दोनों की लंबाई क्या है इक्वल, यानी सब एक ही रेखा पर, यानी एक ही रेखा पर होंगे, यानी समरेख होंगे। यदि ये बराबर नहीं आता है तो समरेख नहीं होंगे। तो यही चेक करना, पहले क्या निकालना ए बी, यानी पहले ए बी के बीच की दूरी। ए बी कैसे निकलेगा, फार्मूला रखोगे x2 -x1 आए कि नहीं बात समझ, तो होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ए बी यानी ए लेना हो बी, अब डायरेक्ट रख सकते हो, दिमाग आ गया। अब मान लीजिए हम इसे मान ले हैं x2 y2, ठीक। तो देखो x2 पहले क्या है 2, और यहाँ 1 मानो, x1 मानोगे -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 3, y1 -5 का होल स्क्वायर। आई बात समझ। देखो दो में से एक गया, एक का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा -2 का स्क्वायर, घट जाएगा। अब माइनस का बचेगा कि नहीं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ऐड करोगे √5, क्या आएगा √5। ठीक, अब इसी तरह ए सी निकाल, क्या निकाल लो बी सी, क्या निकाल लो कोई भी मान। अब देखो इन दोनों के लिए x2 y2 इसे माने थे, और जब बी सी निकालना है अब इन दोनों में जाए जिसे जो मान लो, बस सेम में जिसमें x2 रहेगा उसमें y2 रहेगा। यही आपको ध्यान रखना। मान लीजिए हमने इसे माना, तो देखो -x2 में से माइनस करोगे x1, यानी -2 में से माइनस करोगे 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 में माइनस करोगे 3। देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, -4 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा -14 का स्क्वायर। आए कि नहीं बात समझे। देखो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस अब क्या देगा प्लस स्क्वायर में,
और 14 का स्क्वायर 256 कितना आए कि नहीं बात समझ BC 8 का 6 6 12 का 2 और 5 1 6 7 और 2 आ गई इतना आगे कि नहीं बात समझ देखो 4 इसमें दोगे 207 12 बचा 270 72 अब इसका फैक्टर निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हो ठीक 272 का ठीक फैक्टर मतलब ऐसे जानते हो ना 2 7 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 अब 11 से 11 1 जा 11 हाँ नहीं कटेगा क्या होगा यहाँ सॉरी 2 2 2 3 जा 6 एक इधर गया ना तो 12 हो गए 2 6 12 2 6 12 एक गए 2 8 16 2 टाइम 2 चौक 2 7 आगे की नहीं बात समझ देखो अब 17 एक कम 17 देखो इनमें से एक बाहर आएगा देखो 2 दिन 4 दिन 8 दूनी 16 और 16 किसमें इंटू कराओगे कितना आएगा 272 देखो इनमें से एक एक बाहर आएगा 2 इंटू 2 और 17 के निकलेगा ना यही रहेगा और 2 गुना 4 रूट 17 इतनी बात समझ में आ गया ठीक इतना नोट कर लो फिर आगे बताया जाए आपको देखिए दोस्तों ए भी कितना है रूट 5 कितना है और ये क्या है BC क्या है ये कितना आया है 4 रूट 17 आया है ठीक इधर देखो अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं अब तुम्हें AC निकालना है क्या AC ठीक अब देखो AC निकालो एक बिंदु ये लोगे एक ये लोगे -2 में से -1 +1 बताओ कि माइनस का हो जाएगा -11 -5 ये माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का -3 का स्क्वायर यहाँ -16 का स्क्वायर ये क्या हो गया +9 ये क्या हो गया 256 16 का स्क्वायर 256 अभी 16 का स्क्वायर कहीं आया था ना देखिए दोस्तों जो BC हम निकाले वहां थोड़ा मिस्टेक हो गया हम फिर से BC निकाल दे रहे थे आए कि नहीं बात समझ में AC निकाल लेते हैं पहले देखो 16 का स्क्वायर होता है 256 कितना होता है 256 14 का नहीं हम BC फिर से निकाल दे रहे थे अब देखो इसमें याद करो 9 6 15 का 5 और 5 1 6 2 265 आएगा कितना आएगा आए कि नहीं ना समझ में ठीक अब देखो हम BC फिर से निकाल दे रहे हैं AC कितना आया आपका इतना आया है ठीक ये अब देखो इसका फैक्टर निकाल सकते हो 265 का 5 से जाएगा 5 25 एक गए 5 15 फिर 53 से काटेगा सीधा सीधा देखो 5 15 का 5 और 5 25 से 26 तो इसका फैक्टर नहीं निकाल सकता डायरेक्ट यही आएगा ठीक ये अब देखो BC निकाल लो BC मिस्टेक हो गया तो गलत हो गया था BC क्या था अंडर रूट क्या हो जाएगा BC -2 का माइनस करोगे ये स्क्वायर प्लस -11 -3
ये -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस और 14 का स्क्वायर 196, 6 6 12 का 2 हासिल है 1, 9 1 10, 1 11 हासिल है 1 1 1 2, 212, 20 से कितना आ गया? ठीक। अब क्या देखो 212 फिर तो निकाल सकते हैं, 2 कम 2, 2 6 2 5 2 3, कितना जाएगा? 2√53 आएगा। आए कि नहीं राशन में? 2√53 इसे क्या लिख सकते हो? ये 53 से कटेगा अब, 2 गुणे 2 गुणे 53, ये आएगा 2√53। ठीक, इतना नोट करो तो इसे रफ करो, फिर नोट करो। देखिए दोस्तों, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक, ये 265 लिख गया, ये 5√3। ठीक, इसे अब मैं रफ कर दे रहा हूं और सभी चीजें। कितना आ गया? प्लस 2√53। अब क्या देखो, ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्या? ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नहीं, ऐड नहीं हो सकते। आए कि नहीं राशन में? भाई ऐड कब होता है? जब अंडा की वैल्यू सेम हो। अब जब ऐड नहीं हो क्या इसके बराबर आएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक, और जुड़ता घटता कब है? जब अंडा की वैल्यू सेम हो। जो जब सेम है ही नहीं तो जुड़ कितना आएगा कहां से? आगे बात में, यानी यह तीनों बिंदु समरेख नहीं है। अतः तीनों बिंदु समरेख नहीं है, नहीं है। आगे बात में नोट कर लो बस।